माँ जिंदा नहीं है, अपने करतूतों पे पर्दा डालने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करता। माँ सबकी माँ होती है। महाजिरों में एक मर्तबा फिर मायूसी का खात्मा हुआ है। मुलव्विस आदमी अरेस्ट होता है और निकलता वहां से है वो पाकिस्तान की एक पार्टी का सरबरा बनके। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूनाइटेड फरिया। कराची की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट किस हद तक मुलव्विस है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। कराची की सियासत का मौमा उलझता जा रहा है। मुस्तफा कमाल ने इत्तेहाद के पीछे एस्टेब्लिशमेंट के हाथ को तस्लीम कर लिया, मगर जिम्मेदारी MQM पर डाल दी। तो भाई बताया है हमें कौन कौन बना रहा है ये पार्टी, वो हमें बोलेंगे हम एस्टेब्लिशमेंट के। क्या MQM का महाजिर कार्ड इलेक्शन में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है? साल 2018 में हम MQM पाकिस्तान को, उसकी महाजिरों को, मजलूमों को उनकी खोई हुई अजमत लौटाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी और MQM का इत्तेहाद खत्म करने में किसका हाथ है? पूछेंगे पाक सरजमीन पार्टी की रहनुमा आसिया इसहाक से, MQM के रुकन सूबाई असेंबली वकार हुसैन शाह से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा से और दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कराची की सियासत 2013 के इलेक्शन के बाद से MQM के हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही थी। आज 4 साल बाद हाल ये है कि कराची की पूरी सियासत ही गैर यकीनी का शिकार हो चुकी है। पाक से ज़मीन पार्टी और MQM के दरमियान महाजराई बड़े अरूज पर नजर आ रही है। 5 दिन कबल दोनों ही जमातों ने अचानक, जो कि बड़े अरसे से एक दूसरे की मुखालिफ जमातें थी, इस हद तक मुखालिफ थी कि वो कहते थे हम एक प्रोग्राम में भी साथ नहीं बैठेंगे, मुखालिफत छोड़ी, हाथ मिलाए और कहा कि एक पार्टी एक निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मगर फिर ऐसा जाने क्या हुआ, कौन सी आंधी आई, तूफान आया कि अगले ही रोज फारूक सत्तार ने इस इत्तेहाद से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और फिर महाजराई और इल्जामात की सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। एक बार फिर दोनों जमातें कह रही हैं कि हम टॉक शोज में भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं होगी। अगरचे थोड़ी देर पहले मुस्तफा कमाल साहब ने कुछ और बात की। पाक से ज़मीन पार्टी और MQM के इस इत्तेहाद का जो हशर हुआ, इस पर कराची के शहरी तो परेशानी है, पूरा पाकिस्तान एक सवालिया निशान बना हुआ है। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार एक दूसरे पर इस इत्तेहाद की नाकामी का इल्ज़ाम डाल रहे हैं और इल्ज़ाम जिन पर डाला जा रहा है उसमें अब एक नई एंटिटी आप समझ लें, वो है एस्टैब्लिशमेंट। वो जो कहते हैं द वन दैट शुड नॉट बी नेम्ड दैट हैज बीन नेम्ड एंड नेम्ड बाय मुस्तफा कमाल। लेट्स वॉच हिम। सब एजेंसी करा रही है। आप हमें कहते हैं में भेज दिया जाता है। ओके ठीक है, लेकिन हम आपसे स्पेकुलेशन के अलग से पूछ लेते हैं कि आपकी दोस्ती है मुस्तफा कमाल से, फारूक सत्तार से, अपनी अपनी जगह इंडिविजुअल आपकी मुलाकातें होती रहती हैं उनसे? देखिए फरिया साहिबा, मेरी किसी से भी कोई इंडिविजुअल दुश्मनी या कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैंने हमेशा सियासत के ऊपर अपनी एक लाइन ली है, उस पर काम किया है और मैं एक वाहिद पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का एक मेंबर हूँ जिसने 6 साल के अरसे में सबसे ज्यादा कलेक्टिवली MQM को हिट किया है, उनकी गैर सियासी चीजों के ऊपर, उनकी भत्ताखोरी के ऊपर, उनकी कत्लो गारत के ऊपर, उनकी बोरी बंद लाशों की सियासत के ऊपर। और जब मैं बोल रहा था तो पाकिस्तान में किसी का बिल्कुल जी आप अग्री करती हैं। और मैं लंदन गया, एविडेंसेस मैंने खुद जमा किए बगैर किसी मदद के, जो भी असर रसूख रखता हूँ या शहर के अंदर जो मेरा जो भी थोड़ा बहुत है उसके तहत मैंने इन्फ्लुएंस जमा किया। यही मैंने नवाज शरीफ साहब के लिए वो कागजात लाए जो पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं ला सका, नाकाम रहे वो सारे इदारे, सारे के सारे। तो मैंने तो काम पाकिस्तान के लिए किया। मेरी लेकिन फारूक सत्तार साहब और मुस्तफा कमाल से कभी आपकी इकट्ठी मुलाकात हुई? देखिए जी, फारूक सत्तार साहब बिल्कुल हुई है, एक दफा नहीं हुई, बहुत दफा हुई है। और मेरा मुस्तफा कमाल साहब के साथ बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। लेकिन
जहां मेरी सियासी मुखालफत होती है वहां मैं खुल के कहता हूँ। मेरी कोई ऐसी मुलाकात जहां दोनों आपके साथ मौजूद थे, ऐसी मुलाकात जिसमें फारूक सत्तार भी थे, मुस्तफा कमाल भी और आप भी, कोई ऐसी बहुत सारी मुलाकातें हुई है, कई सारी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रिसेंटली भी हुई है, रिसेंटली कोई 2-2.5 महीने पहले हम एक शादी में भी साथ थे। ओके, और कभी सियासी बात नहीं हुई? आप ये कह रहे हैं सियासी बातें भी होती रही है, बहुत सारी बातें होती रही है, मतलब लेकिन अगर मैं किसी की मुखालफत करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी की किसी चीज के ऊपर बहुत हेड ऑन लिया था टेलीविजन के अंदर, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मैंने उनको कन्विंस किया, तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। कई दफा ऐसा होता है कि हर इंसान आसमान से तो नहीं उतरा, कभी कार वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है, कभी मेरे बारे में कोई चीज कोई अगर बोलता है और सियासी मुखालिफ। कभी आपने इस राय का इजहार किया था कि आप समझते हैं, और आई एम श्योर आपकी जो भी राय होगी वो आप खुल के दे देंगे, कि इकट्ठे हो जाना चाहिए इन दोनों जमातों को, कभी आपने ये सोचा है? देखिए फरिया साहबा, मैं आपको बड़ा सिंपल और आसान तरीका बता देता हूँ, इसको स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं। जो 2 खत आए हैं, जो 2 अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम बनी है, जो ख्वाजा एजाज साहब ने साइन किया और उसको मुस्तफा कमाल साहब ने भी इंडोर्स किया, फारूक सत्तार साहब ने भी इंडोर्स किया, कढ़ाई व्हाइट प्लेट में आई या कढ़ाई ब्लैक प्लेट में आई, इट शुड नॉट बी द, इट्स नॉट द मैटर, इट्स नॉट द कंसर्न ये कढ़ाई किस में सर्व की, व्हाइट प्लेट में थी या ब्लैक प्लेट में थी, इट्स इररेलेवेंट। आप मुझसे, मैं इस सोफे पे बैठ के इंटरव्यू दूं या मैं उस सोफे से बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूं। सो पॉइंट ये है कि हम स्पेसिफिक अगर बात करें तो वो जो 2 लेटर्स हैं जिसमें ख्वाजा एजाज साहब ने अपने हाथ से लिखा, उनको दोनों ने इंडोर्स किया, दोनों ने माना, दोनों ने मानने, अगर गन पॉइंट पे सपोजली डिबेट के लिए फारूक सत्तार साहब के ऊपर कोई गन पॉइंट पे ये प्रेशर था, तो फारूक सत्तार साहब गए, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया, उस पार्टी के बाद उन्होंने अपनी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया, उसमें किया, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े हंसी खुशी आए, और फारूक सत्तार साहब ने ये भी इंडोर्स किया कि मेरे साथ ख्वाजा एजार, फैसल साहब, वसीम अख्तर, डॉक्टर वो आमिर खान, ये सब मुत्तफिक थे, और उन सब ने भी कंफर्म कर दिया। मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी जगह पे कंफर्म किया। तो अगर हम उन पॉइंट्स पे आ जाएं तो उन पॉइंट्स के अंदर तो दोनों की एग्रीमेंट थी, है और रहनी चाहिए थी। अब वो एग्रीमेंट, ये बात आपकी सही है कि दिस इज इररिलेवेंट कि वो आप इसमें इन्वॉल्व थे या आप उनके घर थे, लेकिन इट बिकम्स रेलेवेंट जब वो एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, जब मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें इकट्ठा किया, तो आपको उनकी बात पे यकीन है या गलत बयानी कर रहे हैं वो? देखिए फरिया साहिबा, एस्टैब्लिशमेंट का वैसे तो बड़ा ही अफसोसनाक है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई भी जिक्र करे, लेकिन उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया है एस्टैब्लिशमेंट का, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी आदमी, चाहे वो फरिया साहिबा हो या मैं हूं, एस्टैब्लिशमेंट फौजी होते हैं, अगर हम कानूनदान से मिल सकते हैं, पुलिस वाले से मिल सकते हैं, मिनिस्टर से मिल सकते हैं, तो अगर उन्होंने भी किया है, आई एम नॉट श्योर, मैंने स्पेसिफिक पढ़ा नहीं है ना सुना है उनको, लेकिन मेरा जो कॉन्टेक्स्ट और एंटिसिपेशन है वो ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो उसको किसने इन्वॉल्व किया, और उन्होंने कहा नंबर ऑफ मीटिंग्स हमारी हुई हैं, फारूक सत्तार साहब ने भी इसको एंडोर्स किया है और मुस्तफा कमाल साहब ने किया है। सो इसका रेलेवेंस तो बिल्कुल मौजूद हो गया है। अब मैं मानूं, आप माने या ना माने, रेलेवेंस तो है। अब उस रेलेवेंस के अंदर स्टैब्लिशमेंट में मुल्क तोड़ने की बात की है, इंडिया के साथ कनेक्शन की बात की, उन्होंने अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में माज़ाराई की सियासत को, लाशों की सियासत को, लसानियत की सियासत को, मेरे और तेरे की, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग पीएसपी के बहुत सारे लोग इनकी पार्टी में, उसके अंदर कोलिजन तो होना ही होना था। वायलेंस तो हुआ भी है, 2 हफ्ते पहले दोनों ग्रुपों में तसादुम हुआ है। अभी वो तसादुम सिर्फ मार पार डंडों की हद तक गया, गोलियों की हद तक भी आ जाएगा। और सवाल ये होना चाहिए फरिया साहिबा कि आमिर खान साहब ने आके क्या रोल प्ले किया, किसके कहने पे किया, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। फारूक सत्तार साहब ने अचानक 24 घंटे में बिल्कुल 90 डिग्रीज का टर्न लिया, क्यों लिया, उसकी वजूहत क्या थी, कौन टेक्नीशियन उसके अंदर इन्वॉल्व है, और सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो मसनूई हवा डाली है वो इसलिए डाली है कि इस एंगल को वही नारे पे ले जाए जो नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट रोल प्ले कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकली खराब कर रही है, और जुडिशरी, ये 2 नारे हैं जो नवाज शरीफ साहब के, जो एग्जैक्टली 2 नारे अब एमक्यूएम लगा रही है। और इसी तरह मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी। तो इट्स अ कैंपेन मिलाइन विद सम ऑफ द प्लेयर्स इन द गेम, राइट। लेकिन प्लेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। शाहिद रतीफ साहब, मुस्तफा कमाल का ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में शामिल है कराची में, ये कितना अहम स्टेटमेंट है और कितना परेशान कुन है? देखें, मैं नहीं समझता कि मुस्तफा कमाल साहब ने कोई नेगेटिव एंगल से बात की है। ये कहना कि ये सियासत में एस्टैब्लिशमेंट शामिल है, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया, हर बात उन्होंने क्लियर कट की। उन्होंने साफ कहा
कि ये मंजरनामा आप जो है वो मद्देनजर रखें। ये खासकर वो अगस्त की बात कर रहे हैं 2016 की, जब वो एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, फारूक सत्तार साहब और मुख्तलिफ जो इनके आला ओहदेदारान हैं उस जलसे में शामिल थे, और जिसमें इनके जो बानी हैं मुत्तहिदा के, उन्होंने बाहर लंदन से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगवा दिया और पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात कर दी। फिर इन्हें कहा खड़े हो जाओ, और जिसके तहत वो जाके कराची में बहुत टूट फूट और न जाने क्या कुछ इन लोगों ने किया, और उसके तहत इनकी गिरफ्तारियां हुई। लाजमी चीज है, उस वक्त डीजी रेंजर्स थे और रेंजर्स जो थे कराची में बहुत एक्टिव तरीके से वो अपना काम कर रहे थे। गिरफ्तारियां हुई तो वहां से वो अपनी कहानी शुरू करते हैं कि गिरफ्तारियां हुई, रात को इनको पकड़ लिया गया और सुबह फारूक सत्तार साहब जो हैं वो एक लीडर के तौर पर बाहर निकले, रेंजर्स हेडक्वार्टर की वो बात कर, तो ऑब्वियसली वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। मगर हमें देखना ये है कि अगर ये रोल अदा उन्होंने किया, पहली बात तो ये कि कोई ऐसी चीज नहीं हुई उस मौके पर कि जिसके तहत जो हमारी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है वहां की, उसके अंदर एक बगावत पैदा होती। अगर इनको गिरफ्तार करके कोई इनके साथ जो है वो इनको बंद कर दिया जाता या कुछ, उन्होंने तो एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया, और कराची की सिक्योरिटी का जो जुम्मा है वो सारे का सारा उस वक्त रेंजर्स के पास था। तो अगर ये मामला वहां से शुरू हुआ और इनको मशवरा दिया गया कि ये आपस में मिल ले, खासकर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी मैंने उसी वक्त ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, तो क्या ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है? ये कौन सी सियासत है? सर ये बात यहाँ तक नहीं है, वो कह रहे हैं आगे से। फिर एक मौके पे मैंने भी कहा कि हम अपनी पार्टी खत्म कर लेते हैं, इत्तेहाद कैसे हो? क्या सवाल ये है कि क्या हम समझते हैं कि कराची जैसे शहर में, आपने सही कहा, एक ऑपरेशन है, सिक्योरिटी खदशात हैं, मुस्तफ़ा कमाल ये तावील दे रहे हैं कि क्योंकि हमारे MQM के राब्ते रॉ के साथ निकले थे इसलिए वो जस्टिफाइड थे उस पर नजर रखने के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही है सियासत में, या किस हद तक रहेगी या किस कानून के तहत रहेगी, ये सवाल तो सर उठाए जाएंगे। देखिए ना, वो पुराने वक्तों की बातों को तो आप छोड़े ना, वो तो बहुत कुछ आप फिर कहेंगे जी IGI क्या हुआ, तो MMA क्या हुआ, तो PNA क्या हुआ। मैं ये कहता हूँ कि हालिया वक्त में ये देखिए कि कराची की क्या हालात थे, उसको कहाँ से हम वापस लेकर आए, और अगर इन्होंने कह दिया कि हमें लाने ला ताल्लुकी करते हैं और एक मस्बत तरीके से इनको मशवरा दिया गया कि खासकर PSP जैसे उन्होंने कहा हमारा तो MQM से ताल्लुक ही कोई नहीं, इन्होंने भी कह दिया, तो ये कोई वो नहीं कह रहे कि हमें कंपेल किया गया, फोर्स किया गया कि इस नाम से या उस नाम से आ जाओ। उसके बाद से जो भी डेवलपमेंट है इनको छोड़ दिया गया। तो देन इफ इट्स अ पॉजिटिव रोल, तो क्यों मुस्तफा कमाल ने अभी नाम लिया, क्यों बात की? इसलिए मैंने कहा कि चूंकि ये फारूक सत्तार साहब ने ये एक यू टर्न किया और इनके नाम पे लगा दिया कि मैंने खत लिख दिए, वो एक यानी वो एक शक व शुबा पैदा करने की कोशिश जो की गई, उसके जवाब में उन्होंने ये बात कर दी। उन्होंने जो सच्चाई थी, वो हकीकत थी, वो सामने रख दी। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत बयान, और फिर अगर ऐसे होता कि इनको बाकायदा हाथ पकड़ के जो है एस्टेब्लिशमेंट चलाती, तो फिर ये कभी भी वो जो एक रात में हुआ आप कभी भी ना देखते, फिर ये दोनों पाबंद होते, फिर इनके अंदर वो छूट ना आपको नजर आती कि अगले ही दिन जो कुछ एक रात पहले कहा वो सब का सब वो काट पीट का शिकार हो गया। तो यू आर सेइंग कि फारूक सत्तार आधा सच बता रहे थे, मुस्तफा कमाल ने पूरा सच बता दिया, हम इसको यूं देख सकते हैं, जैसे हुआ था उन्होंने बता दिया सबके सामने। ठीक, हम एक वक्फा लेते हैं उस पर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग, जो फैसल वाडा साहब ने भी नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे ये ओवरऑल कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है, मगर मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस नैरेटिव को वक्ती तौर पर जरूर धचका लगाया। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग ट्रांसफेरिया। And welcome back. वकार सेंशा, come to you. वकार साहब, मुस्तफा कमाल ने इल्ज़ाम ये लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट से आप हर तरीके से राब्ते में हैं, पूरी रात रेंजर्स के पास गुजारी, उसके बाद कुछ ऑब्वियसली डील हुई है जो फारूक सत्तार साहब बाहर आकर पार्टी लीडर बने। किस हद तक ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, सबसे पहले तो मैं आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे एक कैप्टन और 2 जवानों की शहादत हुई है, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करूँगा, और इस बात के पीछे जो मकसद है वो ये है कि हमारी पाक अफवाज जो है इस मुल्क की तामीर तरक्की में
और इसके जो बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात है उनसे नबर आजमाएं। हमें सियासत में कम अज़ कम फ़ौज को या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं घसीटना चाहिए और ना उन पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। अगर उन्होंने कोई किरदार अदा किया है दो सियासी वकार हुसैन साहब, ये इल्ज़ाम तो शुरू आपने किया है पीएसपी पे लगाना। मैं पीएसपी की नहीं बात कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस्टेब्लिशमेंट की जो बात हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने लगाया है, अगर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने कोई अच्छा किरदार अदा करने की कोशिश की है इस शहर के मफाद में, इस सूबे के मफाद में या इस मुल्क के मफाद में, तो मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह मीडिया पे आके और टॉक शोज़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनका तज़किरा किया जाए। हमें इसका एहतराम करना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी इनका बैठ के जो अभी जिक्र हो रहा था कि जी इनकी जो बात हुई थी आपस में सियासी इत्तेहाद की, तो थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ कि आप लोग हमेशा उस बात को थोड़ा सा दबा जाते हैं। वो इनका ये तय हुआ था कि हम आने वाले वक्त में मिल के सियासी तौर पे इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे या हम इस आने वाले इलेक्शन में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कायम करेंगे, और उसमें अगर हमें इलेक्शन लड़ने के लिए कोई नया इंतखाबी निशान लेना पड़ा, मतलब कोई तय नहीं हुआ था कि हमने डॉल्फिन पे लड़ना है या हमने पतंग पे लड़ना है। तो इस तरह के जो राइटिंग की भी बात कर रहे थे, वाडा साहब भी बात कर रहे थे, जो मुआहिदा हो रहा था, शायद वह बैठे हुए थे वहाँ पे, तो इन्होंने जो बताया कि दस्तखत किए दोनों ने, तो उसमें यहाँ ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई कि आया कि हम एक दूसरे में जम हो रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक सत्तार भाई ने की, पहले उन्होंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारा सियासी इत्तेहाद हो रहा है इस मुल्क के मफाद में, इस सिंध के मफाद में और शहर के मफाद में और यहाँ की आवाम के मफाद में हम मिलकर चलेंगे। कुछ तो हुआ है। मुझे बात पूरी, अगर बात पूरी करूंगा तो समझ, बात पूरी करूंगा। जी आप बात कर लें, एक बात बीच में, एक नुक्ता सुन लें, एक नुक्ता सुन लें। मुस्तफा अजीजाबादी भी ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार को कारकुनान की तरफ से शदीद गम और गुस्से का सामना हुआ, इसलिए वो अपने ऐलान से पीछे हटे हैं। उसकी रीजन थी, देखिए आप, वरना वो तैयार थे पार्टीजम करने के लिए। इसी तरफ आता हूँ, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं या एंकर हैं वो ना लंदन को आज तक भूले हैं ना मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी को, जिनके ऊपर इस पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने का और पाकिस्तान के खिलाफ मतलब रॉ का एजेंट होने का इल्ज़ाम है, और फिर भी आप उनको पजीराई देते हैं, उनका नाम लेते हैं। मैं तो कहता हूँ मीडिया पे उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। पता नहीं ये अंदर खाने आप लोग क्या करते हैं मीडिया वाले। अब आपने बात की है सर, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। ठीक है, अब ये है कि जो बात हुई तो फारूक सत्तार भाई ने वहाँ पे ये बात कही कि हम आइंदा आने वाला एक सियासी इत्तेहाद कायम करेंगे, मगर उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी जम हो गए और हम एक नए इंतखाबी निशान से लड़ेंगे। वो बात उन्होंने अपने पास से एक्स्ट्रा की, जिसकी वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो जिम्मेदारान और कारकुनान हैं, जो बात हमारी फारूक सत्तार साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारे दरमियान बैठ के की थी, वो यही की थी कि हमारा इंतखाबी निशान, हमारा झंडा वही है, हमारा नाम भी वही है, हम एक सियासी इत्तेहाद करने के लिए जा रहे हैं। तो जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कन्फ्यूजिंग पैदा कर दी वहाँ प्रेस क्लब पे, अपनी बात की, अगर वो पहले बात करते तो फारूक सत्तार साहब उसको क्लियर कर देते, मगर वो क्लियर नहीं हुआ, जिसके बाद फिर दूसरे दिन फारूक सत्तार साहब ने उस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया। ये है असल बात। अब इसमें अगर आप लोग इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात या एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, देखें हर पॉलिटिकल पार्टी को ये इख्तियार हासिल है। एक बात मैं और क्लियर करूं कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बात कही कि जी 22 को रात को गए और सुबह आके नई पार्टी बनाई, देखें जी ये नई पार्टी नहीं थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रजिस्टर्ड जमात थी जिसके कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार थे। ये उसी पार्टी को लेके सियासी पार्टी को चल रहे थे, बीच में कहीं नई पार्टी नहीं। नई पार्टी तो 3 मार्च 2016 को मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बनाई थी। हमें इस पे एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक हर शख्स पार्टी एक नहीं बना सकता है। सुबह उठ के कोई भी टांगा पार्टी बना ले तो किसी को कोई उस पर इख्तलाफ नहीं होगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम सियाक और सबाब से हट के बात ना करें, जो रियलिटी हो, ग्राउंड रियलिटी हो वो करें और मैसेज गलत ना जाए। देखें आज हम अंदरूनी और बैरूनी, आज हमारी इकॉनमी जो है वो किस तरफ जा रही है। आज पाक अफवाज जो किरदार अदा कर रही है हमारे CPEC के लिए, इस मुल्क के लिए, पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर है, और हम जहां से देखो कि एस्टेब्लिशमेंट को बीच में घसीटने की कोशिश करते हैं। हमें इससे थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए और आने वाले वक्तों के लिए वो काम करें कि जिससे सियासी और जमहूरी अमल बेहतर हो। आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूं कि हर जमात का हक है। अगर फारूक सत्तार एक दिन जिम करना चाहते थे भी पार्टी में, फर्ज करें तो अगले दिन उनका हक है कि वो इस बात पे समझे कि ये मुनासिब नहीं है तो हट जाएं, पीछे उठने, उनका इस्तेहकाक है। लेट मी कम टू आसिया साहिबा। आसिया साहिबा,
मुस्तफ़ा कमाल कई बार हमारे प्रोग्राम में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार एमक्यूएम पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये अभी तक अल्ताफ हुसैन से राब्ते में है कई दफ़ा। उसके बावजूद उसी टाइम फ्रेम में वो फारूक सत्तार से मिलकर इल्हाक की बातें भी कर रहे थे, तो ये तज़ाद क्यों? देखिए फरिया, कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर लेते हैं, इसलिए कि बहुत सारे बात अभी जब प्रोग्राम भी शुरू हुआ तो फिर ये इसी पॉइंट पे शुरू हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल ने एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लिया। मैं आपको लेकर जाऊंगी 21 अगस्त 2017 की हेरल्ड और जंग की इनकी प्रेस रिलीज़, एमक्यूएम की प्रेस रिलीज़ है जो कि हेरल्ड और जंग में छपी, जिसके अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पे, और ये चली गई थी इनकी, फिर बाद में ये क्लैरिफिकेशन करते रहे कि जी वो ऐसी चली गई, बाकायदा इनकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ थी जिसमें इन्होंने पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का नाम लेके उसको मलाइन किया था। मैं आपको डेट भी बता रही हूँ, आप चाहें तो उसको रिकॉर्ड को चेक भी कर लीजिए। ये एक स्मेयर कैंपेन है अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बहुत पहले से स्टार्ट की गई है। और दूसरी बात जो आपने अभी कही है, तो मैं उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा कमाल की थी उसमें रज़ा हारून साहब ने एक बात की, और फिर मैं आपको फिर फैक्ट की तरफ लेके जाऊंगी कि 2 अक्टूबर, ये भी वेरी रिसेंट, इट इज़ वेरी रिसेंट, 2 अक्टूबर 2017 को सरफराज मर्चेंट की मदियत के अंदर एक FIR दर्ज हुई है, और उस FIR के अंदर अल्ताफ हुसैन एज अ पर्सन और MQM एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो FIR दर्ज है, जिसके अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है। 4 पेज की FIR है फरिया, मैं आपको कहूंगी कि आप प्लीज उसको पढ़ें, और एवरीबडी जो इस पैनल पे मौजूद है वो इसको जरूर पढ़े। उस 4 पेज की जो FIR है उसके अंदर ये बड़े वाज़ेह तरीके से ये लिखा हुआ है कि हाउ, कैसे MQM जो है इट्स अ फॉरेन फंडेड पार्टी। और यही बात जो ये बात अभी कह रहे थे वकार भाई, जो कह रहे थे कि जी वो उन्होंने बाद में आके ख्याल किया, नहीं। देखिए मैं आपको फिर फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ लेकर जाऊंगी। ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे फारूक सत्तार साहब ने कहा कि जी मेरी जो है वो तहजीब इस बात को गवारा नहीं करती कि मैं माइक हाथ से ले लूं, तो आप वो रिकॉर्ड पूरा प्ले करें तो आपको पता चलेगा कि जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ने फारूक सत्तार को एड्रेस किया था तो फारूक सत्तार साहब किया कहा था, तो उसी वक्त फारूक सत्तार ने उनसे माइक हाथ से वापस लेकर कहा था फारूक सत्तार भाई कहिए। तो जिस वक्त इस वक्त उनकी तहजीब और तमद्दुन जो है वो घास लेने के लिए चली गई थी, लेकिन जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ये बात कर रहे थे कि जी एक पार्टी, एक स्लोगन, एक झंडा और एक मंशूर के ऊपर इलेक्शन होगा, उस वक्त उनको तमीज तहजीब याद आ गई थी। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि फारूक भाई का जो है वो थोड़ा सा मामला शायद स्लो होगा, उनको पूरी रात में समझ में नहीं आया, पूरा दिन में समझ नहीं आया, 24 घंटे के बाद उनको समझ में आया। कर दिया। लेकिन मैडम मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये है कि मुस्तफ़ा कमाल भी तो बार बार कहते रहे कि वो अल्ताफ हुसैन से राब्ते में है, मगर कल उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं इतने अरसे से मिल रहा हूँ, उनसे बार बार मिल रहा हूँ, और किसी के कहने पे अगर मिल रहे हैं या जो ये बुला रहे हैं या हमारी शिकायत लगाते हैं, ये खुद ही उन्होंने बता दी बातें। लेकिन वो ये कि पहले बड़े आराम से उन्होंने छुपा दी ये बात, उन्होंने बताया ही नहीं कि वो एक तरफ तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका ताल्लुक है अल्ताफ हुसैन से, दूसरी तरफ उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, कहीं तो एक बात गलत है। नहीं, फारूक सत्तार साहब पर तो कोई कभी उनको नहीं कहा कि जी फारूक सत्तार राब्ते के अंदर है। हाँ, ये ज़रूर है कि, और उसका तो मुजाहरा पूरी पाकिस्तान ने क्या, पूरी दुनिया ने वो मुजाहरा देख लिया कि किस तरीके से फारूक सत्तार साहब ने जब ये सारे कमिटमेंट कर दिए, सारा कुछ कर लिया, और जबकि वो अपनी पार्टी को और अपने कारकुनान को इत्मीनान में ले चुके थे, उसके बाद किस तरीके से आमिर खान दुबई से चलते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं आप पहुँच रहा हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सारे मामला, और कारकुनान एयरपोर्ट पहुँचे और सारा कुछ। तब फारूक भाई को अंदाजा हुआ है कि जो एक ग्रुप उनके साथ बैठा हुआ है जो मकतूल और महाजिर कातिल की बात करते हैं, वो शख्स जो है और उसके साथ का जो ग्रुप है वो कितना स्ट्रांग है। तो फारूक भाई को अपनी पार्टी का सिलसिला जाता हुआ नजर आया, इसलिए उन्होंने उसको दोबारा रिहैंडल करने की कोशिश की। फारूक भाई पे कभी भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि जी वो लंदन राब्ते में है। और दूसरी बात फरिया कि देखे, इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान जब आपको कोई बात करनी होती है तो आप भी एक स्टेप पीछे हटते हैं और दूसरा भी फरीक पीछे हटता है, और यही डिसीजन हुआ था, और यही बात मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि देखो इतना झूठ बोलो कि फिर मैं सच बोलना ना शुरू कर दूं। और अभी ये जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये झूठ बढ़ता जाएगा ना, जिस दिन परिंदा फिर बढ़ जाएगा उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर हो जाएगी और फिर सच सामने आ जाएगा, फिर ये दोबारा बगले झांकड़े होंगे। बात हो गई, सच जो बोलना है बोल देना मैडम, अगर सच है तो एक ही दफा बोल दें, उसमें धमकी देने की क्या बात है। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट्स फेयर।
एंड वेलकम बैक। फैसल वाला साहब, वेलकम बैक टू यू ऑन द सेम टॉपिक, क्योंकि ये भी खबरें आई कि इमरान खान साहब से शिकायत हुई है आपके हवाले से और कराची के आपके एक अहम लीडर ने की है। देखिए फरिया साहिबा, मुझे भी ये बात का इल्म ज़रूर हुआ है, लेकिन मेरी पार्टी ने बड़ा क्लियर कहा है कि अगर कोई चीज़ पार्टी के हक में नहीं हुई है और पार्टी से हट के पार्टी के ख़िलाफ़ कोई काम किया मैंने, तो उस पर मेरे से सवाल होगा और सवाल अब इमरान खान साहब करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। तो इसमें मुझे कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं है। मेरी शिकायत पूरा पाकिस्तान जाके कर ले, अगर मैं जगह पर ठीक खड़ा हूँ तो मुझे किसी की बटर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चेयरमैन साहब मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। चेयरमैन साहब को लगेगा ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द चेयरमैन डिसीजन। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अच्छे काम करने के लिए आज तक भी चेयरमैन साहब ने रोका है और मुझे कोई बच्चों की तरह दूध पीने के लिए इजाज़त देने की ज़रूरत है अगर मैं कोई ठीक काम कर रहा हूँ। यहाँ तो मेरा सिरे से कोई सोर्सेज से नाम जा रहा है, तो सोर्सेज के अलावा भी बहुत सारी खबरें चलती हैं। तो मैंने तो कभी किसी चीज़ के ऊपर ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर किसी के लिए आवाज़ उठाई है। कोई रेलेवेंट चीज़ होगी तो मैं आपको पता है ब्लंट हूँ, अपफ्रंट बात करता हूँ। सो अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पार्टी की तरफ से या पार्टी की लीडरशिप की तरफ से आपसे नहीं हुआ है? उन्होंने कोई कुछ नहीं पूछा आपसे? मुझे तो चेयरमैन साहब ने अभी तक कोई चीज़ नहीं पूछी। वो पूछेंगे तो मैं बिल्कुल जवाब दे हूँ, हर सूरत में अपने चेयरमैन को जवाब दे हूँ। राइट इस वक्त जो अभी आसिफ साहब ने भी कहा कि वो समझती हैं कि फारूक सत्तार साहब के कोई लंदन से राब्ते नहीं है। आप भी ये बात कहते रहे हैं कि लंदन से शायद राब्ते हैं। आप अब कॉन्फिडेंट हैं कि एमक्यूएम का कोई राब्ता नहीं है लंदन से? देखिए जी फरिया साहब, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना चुका हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान में से बहुत सारे लोगों के एमक्यूएम लंदन से राब्ते हैं। और अगर आप देखा जाए, पहला नारा जो लगा है फारूक सत्तार साहब की क़यादत के अंदर, वो लगा ही सूबे का है। खून रेजी का सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया और शोधा के ताले तोड़े हैं दरवाज़ों के। शोधा की कब्रों पे ज़रूर जाएं, मगफरत आप दुआ कब्रे से बैठ के करें या कब्रिस्तान जाए करें, बात एक है। लेकिन जो सूबे का नारा है वो बड़ा ख़तरनाक है और यही नारा सूबे का अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आखिरी वक्तों में भी लगाया है और पिछले दिनों तक लगवाया है और ये खून रेजी को तलबगार करता है। तो मुझे तो साइंस और सिग्निफिकेंस वही नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ ये कि जो एमक्यूएम के दोस्त बैठे हुए उन्होंने कहा कि जी, इन्होंने कहा कि मैंने पर्चियाँ साइन करवाई और मैं वहाँ बैठा था, तो ये ज़्यादा ऊंचा सुनना शुरू हो गए। एमक्यूएम को वैसे ही मुझसे कोई एलर्जी है क्योंकि जो काम मैं एमक्यूएम में कर रहा हूँ वो इनके लिए रियासत ने मेरी किया और मैं करता रहूँगा। और इसमें जो ठीक लोग हैं उनका मैं नाम लेता रहूँगा, जो अच्छे लोग हैं, और जो गलत लोग हैं, जो मुल्क दुश्मन है, जो टारगेट किलर्स हैं, जो भत्ताखोर है, जो झंडा जलाने में, जो गद्दार के साथ आज भी मुलविस है, उनका नाम लूँगा, एक्सपोज करूँगा और मजीद शवाहिद लाऊँगा और लाता रहूँगा। मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता फरिया साहबा। अल्लाह का शुक्र है, ना मैंने, ना मेरे वालिद, ना मेरे दादा ने ना सरकारी ज़मीन ली है, ना सरकारी बैंक से लोन लिया है, ना हमने सरकारी नौकरी की है। हमें किसी चीज़ का डर नहीं। मेरे लिए इल्ज़ामात ही तो लगा सकते हैं, मेरे पे और क्या ला सकते हैं? क्या ला सके हैं आज तक? पूरे पाकिस्तान को मैंने कहा है। आप समझते इतने बड़े बड़े मैं सबूत ले आया हूँ नवाज साहब के, इनके, इन्होंने मैं छोड़ दिए। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह से डरना है, उसी से डरेंगे और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना मैं डरता हूँ किसी से। राइट, लेट्स आस्क दिस फ्रॉम वकार साहब। वकार साहब, ये क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि अभी जो एमक्यूएम है इसमें, खुद आपने कहा कि ना नाम ले लंदन का, आपने कहा मत नाम ले उन लोगों का, लेकिन ये राब्तों एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। फरिया साहब एक सेकंड मुझे देते, फिर आप बिल्कुल पूरा शो दीजिए। एक सेकंड जी। फरिया साहब, अभी एमक्यूएम के दोस्त ने एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा भी किया है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर भाई किसी भी आदमी ने, किसी भी इंस्टीट्यूट ने अच्छा रोल अदा किया तो उसका बताएं। ये नहीं कि इनका मकसद ये कि एस्टैब्लिशमेंट से हमें अच्छा मशवरा आता है लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे, तो छुप के तो काम हमेशा गलत ही होता है। तो ये तो खुद एडमिट करें आपके शो के अंदर। अच्छा फरिया, मैं राइट, वकार साहब अगर अच्छा काम किया तो नाम ले दें। जी, बात ये है कि फैसल वाडा साहब जो हैं, इनके पास दो चार रटे रटाए जुमले हैं, दहशतगर्द, टारगेट किलर और बत्ताखोर। ये सुन सुन के कान पक गए हमारे। जब 23 की सुबह हमने हैविंग सेड दैट, वकार साहब, एमक्यूएम की सफ़ों में से जिस वक्त ऑपरेशन हुआ तो टारगेट किलर भी निकले, भत्ताखोरी भी निकली और तीसरे मामला भी निकले। ये तो रहा है ना, तमाम पार्टी तो नहीं है लेकिन उसके कुछ एलिमेंट्स के अंदर अब तो ये हकीकत है कि ये मामलात रहे हैं। अच्छा फरिया, बात ये है कि इनको देखे ना, मुझे अब बात करने दें फैसल साहब, मुझे अब बात करने दें, मुझे अब बात करने दें, मुझे बात करने दें। आप बात कर रहे थे, मैं बोला नहीं, बात सुनने दें, मुझे बात करने दें। कोई मैनर्स, एटिकेट्स, अखलाकियात भी कुछ चीज होती है। आप बात कर रहे थे, मैंने बात नहीं की बीच में। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जमातों के नाम लिए थे कि जिनमें अस्करी विंग मौजूद थे, जिनमें जमात इस्लामी भी, जिनमें पीपल्स पार्टी भी और जिनमें एएनपी भी और दीगर जमातें भी शामिल थी।
मुझे ये समझ नहीं आती कि जब पीएसबी एक अलग नाम से आ गई और उनके पीएसबी के जो लोग थे उनकी 22 साल 25 साल 30 साल 35 साल रफाकत एमक्यूएम के साथ थी और उन्होंने आके कहा कि जी ये लोग गलत थे सारे, अब हम ठीक हैं। तो थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन करूंगा इस आपके चैनल के तवज्जुह से कि क्या वो 25 साल अगर कोई जुर्म करता रहा है, अल्ताफ हुसैन अगर रा का एजेंट रहा है, जा का एजेंट है, तो उसके साथ अगर 25 साल जिसने गुजार दिए तो 25 साल बाद वो आके कहता है ये रा का एजेंट था, अब मैं साफ हो गया हूँ। ठीक है, जो भी जिस भी खासकर मुल्क दुश्मन अनासिर, चाहे वो पीटीआई में हो जिन्होंने तालिबान को अपनी आमाजगाहें देने और दफातर खोलने पे जिन्होंने हमारे 7000 फौजियों के गले काटे, तो पीटीआई ने कहा कि जी उनको दफातर खोल के दें। जिन्होंने हमारे इस मुल्क के एपीएस में धमाके कराए उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो मैं कहता हूं कि दुश्मन कोई भी हो इस मुल्क का, चाहे वो एमक्यूएम में हो, चाहे वो पीटीआई में हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, उसको ये कह के माफ नहीं कर देना चाहिए कि इससे अब हमने हाथ रखा। दूसरी बात की तरफ, शाहिद लतीफ साहब, पहले तो माजर डीएसएनजी की